अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और C++ का कोर्स। इस कोर्स में हम जैसा कि इससे पिछले लेक्चर्स में भी हमने अरे वेरिएबल्स पर काम किया है और इस लेक्चर में भी अरे पर कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको अरे को मज़ीद एक और तरीके से भी करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप किस तरीके से अरे वेरिएबल पर काम कर सकते हैं और अरेज को एक्सेस कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ पर आप अगर लेट सपोज इसको एक्सेस करना चाहते हैं और किसी लूप के साथ, जैसे कि फॉर लूप है मेरे पास, तो आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया है और इस प्रोग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने काम करना है। ये तो आपको पता है, रूटीन की 3 लाइंस है हमारी। यहाँ पर मैंने 2 इंटीजर वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए, एक n और एक i। n जो है वो नंबर ऑफ़ एनी, यानी कि नंबर ऑफ़ एनी अरे होगी, यानी कि आप किसी भी अरे का साइज़ इसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। और ये जो होगी i, ये इसको फिल करेगी। अब कैसे करेगी ये देखते हैं। सबसे पहले आप सी आउट करेंगे, यानी आउटपुट फंक्शन, और उसके ज़रिए आप यूज़र को एक प्रॉम्प्ट करेंगे, एक मैसेज देंगे कि आप अरे का साइज़ एंटर करें। वो जो भी अरे का साइज़ एंटर करेगा, 3 4 5 6 वट एवर, वो आपका n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले पोर्शन में, इंटीजर अरे इनटू n, यानी कि अब एक और इंटीजर वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया जिसका नाम मैंने अरे रख दिया। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC भी रख सकते हैं। और इसके अंदर ये n यानी नंबर ऑफ़ अरेज, यानी कि ये जो अरे का एक साइज़ होगा नंबर ऑफ़ अरे वेरिएबल्स का, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं यूज़र ने 4 एंटर किया है, तो अरे का साइज़ यहाँ पर जब ये n होगा, तो वो n अगर उसने 4 एंटर किया तो यहाँ पर इसका साइज़ 4 फिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाए फॉर लूप की तरफ। ये जो हमने आई वेरिएबल इंटीजर में डिफ़ाइन की है, ये 0 से स्टार्ट होगी, जैसा कि अरे 0 बेस्ड है। n से, यानी लेस दैन n होगी, ठीक है। लेस दैन का मतलब ये है कि n की जो भी वैल्यू है उससे ये कम होगी। फ़र्ज़ करें अगर n 4 है तो ये 3 होगी, ठीक है। 2 है तो ये 1 होगी, और उसके बाद होगा i++, ठीक है। अभी ये मैं आपको 4 और 3 और 3 और 2 का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये उसके रूटीन के वही आर्गूमेंट्स हैं, यानी कि स्टेप वैल्यू है, यानी i स्टार्ट होगी 0 से, फिर n से लाजमी बात है वो छोटी होगी। अगर n का साइज़ 4 है तो ये 3 होगी, तो लेकिन ये चूँकि 0 से चल रही है तो वही 4 ही बन जाएगा। और i++ इसका मतलब ये कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद आ जाएं जी सी इन में। इनपुट ले रहे हैं हम, इनपुट हम अरे के अंदर ले रहे हैं आई की, और ऑब्वियसली उसके बाद फिर फॉर लूप हम चलाएंगे आखिर में, और ये लूप चलाएंगे हम प्रिंट करने के लिए, ठीक है। सेम यही लूप के स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद अरे वेरिएबल जो होगी, जो भी उसमें हमारा डाटा, जितनी भी वेरिएबल स्टोर हुई हैं, वो यहाँ पर ये सी आउट यानी प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैंने स्पेस दी है, स्पेस इसलिए दी है ताकि जो वेरिएबल्स होंगी 3 4 5 6 10 20, उनके दरमियान ये स्पेस आ जाएगी। आप इसको जितना चाहें एनहांस कर सकते हैं। इस स्पेस में अगर आप चाहें तो कुछ भी, यानी कि कोई भी, मिसाल के तौर पर आप वट एवर, ये मैंने भी वर्टिकल लाइन इसमें पाइप साइन एंटर कर दिया है, कुछ भी आप कोई भी चीज़ उसके दरमियान में आप जो है ना वो एज अ सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप ब्लैंक स्पेस यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें। उसके बाद है जी आपका रिटर्न 0, बिकॉज मेन फंक्शन रिटर्न्स 0 वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ जनाब कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इसको ले जाऊँगा जी डेव C++ में, और यहाँ पर ले जाकर मैं इसको कर दूँगा न्यू डॉक्यूमेंट लेकर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद F9, और जब ये कंफर्म करेगा तो इसको मैं सेव कर देता हूँ अरे वेरिएबल 004, ये जनाब, इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अब इसको आप F10 करें, तो ये कहेगा जी आपको कि एंटर द साइज़ ऑफ अरे, तो आप इसमें एंटर कर देते हैं लेट सपोज 4, यह इसका याद रखिएगा साइज़ होगा अरे का। फिर आप जब एंटर करेंगे, अब आप इसमें 4 वेरिएबल्स देनी है जी, यानी 4 वैल्यूज़, सॉरी वेरिएबल्स तो हम इसका साइज़ डिफ़ाइन कर चुके हैं 4। लेट सपोज मैं एक वैल्यू देता हूँ 20, फिर उसके बाद देता हूँ 35, फिर उसके बाद देता हूँ 48, और उसके बाद 62। तो ये 4 वैल्यूज़ मैंने दी हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि 20, 35, 48 और 62, ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पर जो है ये डिस्प्ले हो गई हैं। और इनके दरमियान ये जो मैंने बतौर स्पेस या जो मैंने करेक्टर्स दिए थे वो
भी यहाँ पर आ गए हैं, ये वाले। सो आई होप कि आपको ये अरे की फिलिंग भी समझ आ गई, किस तरीके से हम फिलिंग करते हैं और किस तरीके से हम किसी अरे को अगर हमने यूज़र इनपुट के साथ चलाना हो वो कैसे चलाएंगे, और फिर उसके बाद उसको लूप के अंदर किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे या उसकी आउटपुट लेंगे। इस हवाले से आप इसकी प्रैक्टिस करें, और इसमें अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे ज़रूर पूछेगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।